क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे पहले नंबर ये है, देखिए भाई 24 में पूछा गया था और ये 25 का है, 1 साल भाई पुराना हमारे पास है। नई वाले में आप देखेंगे तो 25 में भी ये क्वेश्चन उठाया गया है जो कि 5 अंक का है। और सेम इसी के पीछे आते हैं, ये भी सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही है जो कि पूरे 8 अंक का ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान देना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब सवालें पूछी जाती हैं और पूछी जाती भी रहती हैं। तो भाई इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपके 5 और 8 नंबर कहीं पर भी ना जाएं। और ऐसे ही करके आपको 4 सवाल बताएंगे जो कि भाई चारों सवाल इंपॉर्टेंट है। और आप नई वाली एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो एग्जाम्पल में जो है टोटल 4 सवाल है ही और एक्सरसाइज में 9 सवाल है, यानी कि 9 4 13 सवाल है जो कि 2 पार्ट हम बनाएंगे ये समाकलन के अनुप्रयोग पर। अगर आप इन दोनों पार्ट को देख लेते हैं तो भाई समाकलन के अनुप्रयोग से जो 5 नंबर का और 8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्व करने से पहले जो है सबसे पहले एक बार इसी को उतारना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और ध्यान देना भैया, आप लोग अच्छे समझने की कोशिश करिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। इतना हो गया। इतना करने के बाद जो है यहां पर क्या बोला है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम एक चतुर्थांश रेडी करते हैं। भाई चित्र तो बनेगा ही, ये जो है चतुर्थांश रेडी हो गया। अब इसमें क्या बोला है, ये वृत्त है तो भाई वृत्त के लिए गोला चाहिए तो आप लोग भाई गोला प्रकार का इस्तेमाल करिएगा। हम वैसे ही भाई कर दे रहे हैं लेकिन आप लोग ध्यान देना एग्जाम में, अगर आपसे भी गोला बने तो आप भी वैसे बना सकते हो। ये हो गया। तो ये हमारा जो होता है यक्स डैश है, मतलब यक्स है, यक्स यक्स डैश, और ये जो है वाई एच है तो वाई वाई डैश कर देंगे। अब उसके बाद इसी में देखिए बराबर के बाद क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है, मतलब ये फिक्स है कि इसका पॉइंट ए तक गया होगा। तो ये हमारा पॉइंट ए मान लेते हैं, ये आया होगा, मान लो यक्स पर है तो ए कर दो, वाई पर कुछ नहीं होगा तो 0 कर देते हैं। और ये वाला पॉइंट हम बी कर देते हैं और नीचे हम बी डैश कर सकते हैं इस पॉइंट को, यहाँ ए है तो यहाँ पर हम ए डैश कर सकते हैं, ए डैश कर सकते हैं। तो जो कि ए डैश की अगर हम बात करें तो ए डैश लगभग यही होगा, माइनस ए हो जाएगा इधर, बस बाकी यही रहेगा। अब यहाँ पर जो है ये जो दिया है वृत्त का भाई समीकरण, ये प्लस में ही टोटल है, मतलब इस एक एरिया के लिए ये दिया है। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, फिर इंटीग्रल लिखेंगे और यहाँ 0 से लेकर ए तक, 0 से लेकर ए तक जाएगा, यानी कि केंद्र बिंदु से जाएगा तो यहाँ पर मूल बिंदु यानी कि केंद्र बिंदु 0 है, 0 से ए तक की दूरी हमें तय करना है तो 0 से ए तक जाना है, यहाँ पर वाई dx कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 4 लिखेंगे 0 से ए तक। अब बात आती है वाई क्या है, तो वाई का मान यहाँ से निकालेंगे, इसको बचाएंगे वाई स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर होगा, इधर से वर्ग घटेगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा। तो y की जगह पर यूज करेंगे रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर यूज होगा रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर हम dx को लगा देंगे। तो इसका फार्मूला होता है, इसका नॉर्मल जो है भाई ध्यान देना फार्मूला होता है इसका फार्मूला जो होता है ये होता है यक्स बटे 2, समाकलन में आपको मिला रहा होगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, फार्मूला आप तैयार रखिएगा ये वाला, प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स यक्स बटे ए, ये इसका जो है फार्मूला होता है। इसके बाद जो सवाल बताएंगे उसमें भी ये इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। 0 से लेकर कहाँ तक है, ए तक है। अब हमें सीधा लिमिट यूज कर देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना लिमिट कैसे यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस जो ए है, ए का मान इसमें रखेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग भाई, यहाँ महिला ब्रैकेट में कर लेते हैं पहले क्योंकि माइनस अभी लगाना पड़ेगा। तो जब सबसे पहले ए करेंगे, जहाँ जहाँ यक्स है वहीं ए कर दो, ए बटे 2 हो गया रूट में, फिर ए स्क्वायर, ए तो है ही माइनस यक्स मिला, इसके जगह पर ए कर दो, प्लस में ए तो है इससे कोई मतलब नहीं, साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए यक्स है ना, यक्स की जगह ए कर दो तो ए हो गया, महिला ब्रैकेट के अंदर बंद, फिर माइनस में, फिर महिला ब्रैकेट। अब जहाँ जहाँ यक्स मिला तो वहाँ 0 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 बटे 2 होगा, फिर उसके बाद रूट में ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही कर देते हैं, ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर जब 0 करेंगे 0 के बटे में ए है, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, केवल 0 लिख देते हैं, पहले महिला ब्रैकेट बंद करेंगे फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो ये 4 है ब्रैकेट में, देखिए
ए स्क्वायर घटेगा तो जीरो आएगा, रूट के अंदर जीरो, बाहर आएगा सबका सब क्या हो जाएगा जीरो, तो ये सब जीरो हो जाएगा जीरो। प्लस में ये ए स्क्वायर बटे दो है, ये हमारा साइन इनवर्स है, ये कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा एक, एक साइन में किसका मान है, तो ये साइन पाई बाई टू का मान एक होता है, साइन पाई बाई टू का मान एक होता है, साइन पाई बाई टू का मान एक हो गया, तो ये ब्रैकेट बंद हो गया। माइनस जीरो है यानी कि गुणा कराओगे ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि आगे ही जीरो है, तो ये जीरो हो गया सब। माइनस ए स्क्वायर बटे दो है, ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया साइन इनवर्स, जीरो साइन में किसका मान है, तो ये साइन जीरो का ही मान है, ये हो गया। तो इसको आगे जब सॉल्व करिएगा आप लोग तो चार लिखना ब्रैकेट, तो ये देखिए जीरो हो गया, प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे दो इंटू, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ इंटू मानेंगे और ये पाई बाई टू बचा बस, माइनस जीरो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये साइन से साइन कटेगा तो यहाँ तो ए स्क्वायर बटे दो है, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ पर इंटू में जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद ये चार हो गया, पहले मतलब ये जीरो जीरो को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, पाई को आगे कर लो, दो दूनी कितना हो गया चार, माइनस है जीरो से गुणा कराओगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो लिखना नहीं है छोड़ देते हैं। अब चार से चार कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा पाई ए स्क्वायर, और यहाँ क्षेत्रफल के लिए हम वर्ग इकाई कर देंगे और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है। और इतना तो यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये वाली सवाल आपकी समझ में आ गई होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।